महिला ब्रा के पीछे का बकल लगाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वह इसे बिल्कुल भी नहीं लगा पा रही थी। 25 साल में यह पहली बार है जब उसने ब्रा को छुआ है, लेकिन उसकी माँ ने उसे कभी ब्रा पहनना नहीं सिखाया था। तभी सीता उसके पीछे आई और पखवाड़े भर की समस्या का समाधान कर दिया। उसने उसे एक गहरा चुंबन भी दिया। नाओम को एहसास हुआ कि वह सेडा की पत्नी थी। कल रात उनकी शादी की रात थी। नाओम ने उस रात सेडा को छूने से इनकार कर दिया और शनिवार पूरी रात बिस्तर के अंत में सेडा क्षमा मांगते हुए उठा। उसने सोचा कि उसने कल रात बहुत अधिक शराब पी ली थी और इसलिए उनकी पहली रात अच्छी नहीं रही। वे दोनों कपड़े पहने और रात के खाने के लिए नीचे चले गए। सेडा ने सोच समझकर अपनी पत्नी को मांस का एक टुकड़ा दिया। नालान दूसरी ओर ने अपनी माँ को हमेशा की तरह देखा। फिर उसने चुपचाप मांस को प्लेट के किनारे रख दिया और पूरे भोजन के दौरान केवल टमाटर और खीरे खाए। नाश्ते के बाद उसकी सहेली नलन से पूछती रही कि कल रात की लड़ाई कैसी रही। नलन कुछ भी कहने में झिझक रहा था। सुसान को लगा कि वह शर्मीली है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि नलन कहेगा कि कल रात कुछ भी नहीं हुआ। सुसान ने कहा कि वह वास्तव में समझ नहीं पा रही है। क्या आपको लगता है कि यह उचित है कि आपकी शादी की रात कुछ भी नहीं हुआ? जैसे ही नलन बाहर आई, वह अपनी माँ से टकरा गई। उसकी माँ ने भी उससे पूछा कि कल रात क्या हुआ था। नलन केवल इतना कह सकी कि वह तैयार नहीं थी। समय के साथ आपको इसे पहनने की आदत हो जाएगी। नाश्ता खत्म हो गया है। नलन को अपने माता पिता को भी विदा करना था। अब से वह आधिकारिक तौर पर अपने माता पिता से दूर सेडा के घर में रहेगी। सेडा ने नलन का हाथ पकड़ा और उसे बड़ी खुशी के साथ घर वापस ले आई। वह नलन को अपने कमरे में ले जाने के लिए इंतजार नहीं कर सका। उसने नलन को अपने प्यार में डालने के लिए अपना पूरा आकर्षण इस्तेमाल किया, लेकिन जैसे ही उसका पति कमरे से बाहर गया, नलन तुरंत बाथरूम में भाग गई। 25 साल में यह पहली बार था जब उसने स्वयं स्नान किया था। उसने अपनी माँ का अनुसरण करते हुए तौलिए पर साबुन लगाया क्योंकि उसे लगा कि वह उस समय गंदी हो गई है। उसे सेडिक द्वारा छुआ नहीं जाना चाहिए था। नालों को याद आया कि उसकी माँ ने क्या कहा था और उसने अपने आप को जोर से साफ किया। वह छुए जाने के पाप को धोना चाहती थी। नालोंग उस ज्ञान को भूल नहीं पाई जो उसकी माँ ने उसे बचपन से ही सिखाया था। वह एक ही समय में असहाय और डरी हुई थी, लेकिन उसने कहा कि वह नालन को समुद्र तट पार्टी में ले जाना चाहती है। लेकिन नालन अपनी माँ के रूढ़िवादी बचपन के कारण समुद्र की आवाज सुनकर कांप उठती थी। उसे खुले कपड़े पहनने की अनुमति नहीं थी, इतना अधिक कि फ्रीदे को स्विमिंग पूल में सभी स्विमिंग सूट से नफरत थी। इस कारण उसकी दुकानदार से तीखी बहस भी हुई। अंत में फेराइट ने नलोन को पुरुषों के लिए एक जोड़ी स्विम ट्रंक और एक वयस्क स्विम सूट दिया। नालोन को स्विम सूट के नीचे एक लियोटार्ड पहनना पड़ा। उसकी माँ ने उसे अतिरिक्त जीवन रक्षा कौशल प्रदान करने के लिए तैरना सिखाया। नालोन ने केवल खाली स्विमिंग पूल में तैरना सीखा। जब वह किसी को आते देखती तो फेराइट उसे कसकर लपेट लेती। वह आने वाले लोगों पर चिल्लाती है और कहती है, तुम क्या देख रहे हो? अब कहा जा रहा है कि यह एक समुद्र तट पार्टी है। नालोंग अब कहाँ जाएगा? वह 25 वर्षों तक अपनी रूढ़िवादी माँ के नियंत्रण में रही। इतना ही नहीं, वह शादी के बाद भी कुंवारी ही रहती है। लेकिन शादी के पहले दिन ही उसके पति ने उसे बिकनी पहनने और साथ में बीच पार्टी में जाने को कहा। नलन के पास अपनी दोस्त सुसान की मदद लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नलन ने एक ही रंग का पारंपरिक स्विम सूट चुना, लेकिन सुजन ने उसे उससे चुरा लिया। उन्होंने डांटते हुए कहा कि पैरों पर कपड़ा बांधने के दिन अब खत्म हो गए हैं। फिर उसने नलन के लिए एक स्विम सूट चुना जिसे वह पहन सके। नालन को उम्मीद थी कि वह सब बदल देगा, लेकिन 25 साल का बंधन तोड़ना आसान नहीं है। अंत में नालन में साहस नहीं बचा। उसने कई सारे स्विम सूट चुने और एक जैकेट लेकर उनका भुगतान भी कर दिया। कहा कि उस दिन वह समुद्र तट पार्टी में गया था। यह नलन का समुद्र देखने का पहला अवसर था। यह पहली बार था जब वह इतनी भीड़ में गई थी। जब सेडेट ने अपना कोट उतारकर साथ में तैरने की पेशकश की, तो नलन ने आगे बढ़ने में संकोच किया। नालन को इस बात की खुशी थी कि वह सेडेट की दोस्त के गर्मजोशी भरे निमंत्रण के बावजूद तैर नहीं सकती थी। जब सभी लोग नाच गा रहे थे, नोंग अकेले बैठकर केवल देख रहा था। वह इस मौजमस्ती का हिस्सा बनना चाहती थी, लेकिन थोड़ी डरी हुई थी। वह यहूदियों की सेवा करके समूह का हिस्सा बनना चाहती थी ताकि उसे विदेशी न समझा जाए। लेकिन तभी उसे काना का स्वरूप पुनः दिखाई दिया। उसने काना को अन्य लोगों को गले लगाते देखा और उसका मूड खराब हो गया। काना ने नालन को नमस्ते कहने का नाटक किया। काना वास्तव में अपने आसपास के लोगों को नलन को बाहर रखने के लिए प्रेरित करने का प्रयास कर रही है। उसने नलन से व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि यदि तुम उसे खाना नहीं खिला सकते तो उसे खिलाने के लिए खुद पर दबाव मत डालो। नालन का मूड खराब था और उसे बहाने से जाना पड़ा। गुसलखाना पार्टी के बाद नलन नशे में धुत सेडेट को घर ले गया और इस रात सेडेट के नशे में होने के कारण वे दोनों अभी भी एक ही बिस्तर पर रह रहे थे। अगले दिन वे दोनों अपनी माँ के घर वापस चले गए। खाने की मेज पर माँ सेडेट से कुछ पूछती रही, या तो सचेत रूप से या अनजाने में। जब फ्रीदे को पता चला कि उसकी बेटी शादी के बाद 3 दिनों तक उसके पति के साथ सोई थी, तो उसने तुरंत अपनी बेटी को रसोई में बुलाने का बहाना ढूंढ लिया। उसने नलन से पूछा कि वह अभी तक कुंवारी क्यों है। वह चाहती थी कि नलन इस मामले को तुरंत सुलझा ले। नलन को अपने परिवार को अपमानित नहीं करना चाहिए, अन्यथा नलन के ससुराल वाले सोचेंगे कि नलन एक दोषपूर्ण महिला है। जब कहा गया कि यह नलन के पिता के साथ शतरंज खेल रहा है, फ्रीदे ने नलन पर कड़ी नजर रखी।
उसने सोचा कि अगर नलन ठीक है तो क्या यह संभव है कि उसके दामाद के पास कोई दूसरी औरत हो। एक फेराइट ने सेडेट को खेल के बीच में ही जाते हुए देख लिया। वह उसके पीछे चली गई। उसने सेडेट से पूछा कि उसने अब तक उसकी बेटी के साथ क्यों नहीं सोया, क्या उसके शरीर में ही कुछ गड़बड़ है। सेडा ने अपनी मां के सवालों का सामना किया और महसूस किया कि इसे प्रकृति पर छोड़ देना चाहिए। नान ने देखा कि उन दोनों को वापस आने में देर हो गई है, इसलिए वह उन्हें देखने के लिए रसोई में आई। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची, उसने उन दोनों को बात करते हुए सुना। फराह ने सेडेट को आज रात अपने पति के कर्तव्यों का पालन करने का आदेश दिया था। उसे ऐसा करना ही था, भले ही इसके लिए उसे नलन को मजबूर करना पड़े। यदि नलन ने ये शब्द अपने कानों से न सुने होते तो उसे विश्वास ही नहीं होता कि ये शब्द उसकी माँ के मुंह से निकल रहे हैं। फ्रीद बार बार बल शब्द दोहराता रहा। नलन खड़ा हुआ और अपनी माँ को टोक दिया। दोषी महसूस करने के बजाय फ्रीदे ने नलन को चेतावनी देना शुरू कर दिया। यदि नलन और उसका पति आज कार्य पूरा नहीं कर सके तो वह यह काम स्वयं कर लेगी। तभी गुयेन को एहसास हुआ कि उसकी माँ ही थी जिसने उसे रसातल में धकेला था। उसकी बेटी ने शादी के 3 दिन बाद भी अपने पति के साथ सेक्स नहीं किया है। फराह ने अपनी बेटी के घर के सामने एक मकान किराए पर ले रखा था और वह दूरबीन से उसे घंटों देखती रहती थी। नलन शौचालय में थी जब अचानक उसे अपनी माँ का फोन आया। फ्रीदे ने उसे तुरंत अपने कमरे के पर्दे खोलने को कहा और लाइटें बंद न करने बल्कि उन्हें चालू रखने को कहा। नलन अपनी माँ के अजीब अनुरोध से हैरान थी। उस समय ऐसा लगा कि अब सही समय आ गया है। वे दोनों एक साथ एक अच्छी शाम बिता सकते थे, लेकिन नलन उस मूड में नहीं था। वह खिड़की के पास गई और पर्दे खींचकर खोल दिए। जब उसे लगा कि वह बहुत अधिक सोच रही है, तो अगली बात जो उसने देखी वह यह थी कि फ्रीद कमरे के दूसरी ओर से दूरबीन से उसे देख रहा था। नालोंग ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी माँ इतनी हताश हो गई थी। उसने अपनी माँ को अपनी ओर घूरती आंखों से देखा। नालोंग एक क्षण के लिए भी कांपना बंद नहीं कर सका। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसकी माँ क्या करने की कोशिश कर रही थी। अगर आज वह अपने पति के साथ सेक्स नहीं करती तो उसके लिए यह कल्पना करना कठिन था कि कल उसकी माँ क्या करेगी। नालन ने अनिच्छा से सेदत से कहा कि आज की रात भी वह रात थी जिसका वह इंतजार कर रही थी। वह इसके लिए पूरी तरह तैयार थी। बेशक सेदत इन शब्दों से बहुत खुश हुआ। वह नलन की घबराहट को शांत करने के लिए बिस्तर से बाहर आया और नलन जानबूझकर उसे खिड़की के पास ले गई ताकि उसकी माँ उन दोनों को कार्रवाई करते हुए देख सके। फराह ने देखा था कि उसकी बेटी हर कदम पर उसकी योजना का पालन कर रही थी। फराई ने मन ही मन उसके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। वह चाहती थी कि नलन अपने शिष्टाचार और शर्म को भूल जाए। फिर उसने अपनी बेटी पर परी हवा का एक और झोंका फूंका। नलन ने प्रार्थना की कि आज रात सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन चीजें उस तरह से नहीं हो रही थीं जैसी उसने उम्मीद की थी। नलन अपने पति के साथ अंतरंग क्रियाकलापों के आधे रास्ते पर थी। उसकी माँ के शब्द बार बार उसके दिमाग में आते रहे। नलन के पूरे शरीर में ऐसा महसूस हुआ जैसे 10,000 चींटियां रेंग रही हों। वह कांप रही थी और बकवास करना बंद नहीं कर पा रही थी। इससे सिद्ध घबरा गया। जिसने भी यह देखा होगा वह हैरान रह गया होगा। अंततः नालन अपनी जंजीरों से मुक्त नहीं हो सकी। वह बिस्तर से उछलकर उठी और घबराहट में अपने कपड़े बांधने और खुद को साफ करने लगी। सेडा को समझ में नहीं आ रहा था कि नालोंग हमेशा ऐसा क्यों रहता था। वह वही थी जिसने कहा था कि वह ऐसा कर सकती है, लेकिन जब वह क्षण आया तो नालोंग ने उसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने नालोंग से पूछा कि क्या वह जानते हैं कि इससे उनके शरीर पर कितना असर पड़ेगा। अब वह एक गुब्बारे की तरह था जो फटने को तैयार था। नालोंग को वास्तव में पता नहीं था कि उसका सामना कैसे किया जाए। वह रोते हुए बाथरूम में भाग गई। उसके व्यवहार से सेनेट निश्चित रूप से नाराज हो गया। दूसरी ओर माँ, जिसने नलन की अंतरंगता की असफल कोशिश देखी, वह क्रोधित हो गया। उसने अपनी बेटी की अयोग्यता और मूर्खता के लिए उसे दोषी ठहराया और अपने अच्छे इरादों को बर्बाद कर दिया। फराई ने कभी इस बात पर विचार नहीं किया कि यह सारी बुराई उसी से आई है। बाथरूम में नान ने अपने हाथ बेतहाशा रगड़े। इस क्षण उसका विश्वास और साहस टूट गया।